जनूबी पंजाब में सराइकी अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। सादिकाबाद में 450 उलमा ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। मुख्तलिफ मसाजिद, तबलीगी मराकज और THQ में रहने के बाद टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर उलमा को घरों को भेज दिया गया। रहीम यार खान में 6 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी। बहावलपुर समेत सूबे भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने ऐलान के बाद तमाम मुलाजमीन को डबल तनख्वाह देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वबा के बाद शहीद डॉक्टर्स के लवाहिकीन को 80, नर्सेस और पैरामेडिक्स को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमाम मुलाजमीन को इजाफी तनख्वाह माह अप्रैल की ड्यूटी की मद में अदा की जाएगी। ब्यारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मामला। दुबई से खुसूसी परवाज 188 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। मुसाफिरों की थर्मल स्कैनर्स के जरिए स्कैनिंग। मुसाफिरों को मुल्तान करंटीना मुंतकिल करके कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मुसाफिर अपने इलाकों को जा सकेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं अभी इस टाइम उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, 3 महीने हो गए हैं और हमने काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें वापस बुलाया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमारा ही मसला नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का मसला नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके वीज़ा और पासपोर्ट एक्सपायर हो रहे हैं। चीन में फंसे 15 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स की वतन वापसी के लिए दुहाई। हुकूमत से वतन वापस लाने के लिए इकदाम करने की अपील। कहते हैं 3 माह से डिग्री मुकम्मल हो चुकी, वतन वापस आना चाहते हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। चीन में फंसे स्टूडेंट्स का ताल्लुक बहावलपुर, चिरसियां, बहावलनगर और दीगर शहरों से है। शहर औलिया में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां। शहरी बिना एहतियाती तदाबीर अपनाए घरों से बाहर निकल आए। समाजी फासला बरकरार रखना भी भूल गए। ट्रैफिक का मामूल के मुताबिक रश रहा। कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया। मुल्तान पुलिस गिरा फरोशों और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। दुकानें खोलने और डबल सवारी के इल्जाम में 21 अफराद गिरफ्तार। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद धर लिए गए। बहावलपुर में रेट लिस्ट आवेजा न करने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुतादिद को जुर्माने आयद। उधर मियांवाली में 8 दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीजी खान में चिकन, आलू और लीमू की कीमतें कम ना हो सकी। मुनाफाखोर सरगर्म। अदरक और लहसुन की चौथी सेंचुरी। लीमू 380, चिकन 220, भिंडी 120 और आलू 60 रुपए फी किलो में बिकने लगा। शहरियों को हर साल की तरह इस साल भी रमजान की आमद पर रवायती महंगाई का सामना। रमजानुल मुबारक में भी आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। ओपन मार्केट में गंदम की नई फसल 1400 रुपए मन की बजाय 1450 रुपए में फरोख्त होने लगी। फूड डिपार्टमेंट ने गंदम खरीदारी के टारगेट पूरा करने के लिए मुल्तान की फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे की सप्लाई बंद कर दी। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया। सरकारी गोदामों से फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई बंद। मुल्तान समेत 4 शहरों में गंदम दी जा रही थी। फ्लोर मिल्स मालिकान अपनी गंदम खुद खरीद कर आटे की पिसाई करेंगे। गला मंडियों में गंदम की फी मन कीमत 1440 से 1460 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर में महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी का मरहला जारी। जिला भर के 28 खरीदारी मराकज पर 21 लाख बोरियां खरीद ली गईं। उधर बहावलनगर में महकमा फूड की जानिब से 22 मराकज पर गंदम की खरीदारी जारी। महकमा फूड की जानिब से अब तक 57% टारगेट पूरा किया गया। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का मियांवाली का दौरा। गंदम खरीदारी मरकज का मुआयना किया। मरकज पर मौजूद काश्तकारों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कहा कि गंदम की पैदावार अच्छी है। हुकूमत पंजाब अपना टारगेट पूरा कर लेगी। जिन इलाकों में जालाबारी से फसलें तबाह हुई हैं उन काश्तकारों की मदद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मियांवाली के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया। शहरी तशवीश में मुब्तला। रिहाड़ी के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल में सिर्फ 15 रुपए कमी करके अवाम को लॉलीपॉप दिया। पेट्रोल की कीमत 50 रुपए तक होनी चाहिए थी।
सस्ती चीनी लेनी है तो साथ में दूसरा सामान भी खरीदना होगा। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अनोखी शर्त लागू, चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई। स्टोर इंचार्ज का कहना है कि सिर्फ चीनी फरोख्त करना शुरू करें तो हमारा स्टॉक 2 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। सोने की कीमतों में कमी हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोना 1000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 92,000 से कम होकर 91,500 रुपए हो गई। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मजदूरों का आलमी दिन। 1 मई पर अफसरों को छुट्टी। मजदूर दिन दिहाड़ी की तलाश में सरगर्दा। कहते हैं हुकूमतें तब्दील होती हैं मगर मजदूर के हालात तब्दील नहीं होते। मजदूरों के साथ सिर्फ फोटो सेशन किया जाता है। मजदूरों के हालात कब बदलेंगे? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं कोरोना वबा के बायस मेहनतकशों का आलमी दिन सादगी और समाजी फासला बरकरार रखते हुए मनाया। मेहनतकश हमारे हीरो हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाकर मुआशरत को मजबूत करते हैं। दीन इस्लाम मेहनतकश की अज़मत और फलाह बहबूद का दर्स देता है। मेहनत कशों के आलमी दिन पर भी मजदूरों को छुट्टी न मिली। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और केरोड़ पक्का में मजदूर आलमी दिन पर भी मेहनत मशक्कत पर मजबूर। मजदूर डे से बेखबर लोग खेतों में काम करने में मसरूफ रहे। कहते हैं जो छुट्टी घर में फाके लाए वो छुट्टी ही क्या। अगर हुकूमत संजीदा है तो यौमिया उजरत बढ़ाए और महंगाई कम करे। कोरोना वायरस मजदूरों के आलमी त्यौहार को भी खा गया। सखी सरवर में स्टोन क्रशर्स इंडस्ट्री बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। डीजी खान में आलमी यौम मजदूर पर बेरोजगार मजदूरों का एहतजाज। कहते हैं घरों में फाके हैं, मजदूर डे क्या है कोई बताए। यौम मजदूर पर गरीब मजदूर के जख्मों पर नमक छिड़का जाता है। डेरा गाजी खान में मजदूर के आलमी दिन के हवाले से नेशनल लेबर फेडरेशन की जानिब से तकरीब। सदर नेशनल लेबर फेडरेशन जनूबी पंजाब मिर्जा मोहम्मद ईसा और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसैन सरफराज ने शिरकत की। शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया। कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ की गई। आलमी यौम मजदूर के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के हाथों में रैली। शुरका ने शिकागो के मजदूरों को सलाम पेश किया। पीपल्स लॉयर्स फोरम, एपका और मजदूर यूनियन के रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली के शुरका का मजदूरों को मुराद देने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सब्जी मंडी मैदान जंग बन गई। साइकिल स्टैंड पर जबरदस्ती पर्ची फीस की वसूली पर साइकिल स्टैंड वाले और ताजरों में तसादुम। ईंटों, बोतलों और डंडों का आसादाना इस्तेमाल। 5 अफराद जख्मी, आड़तियों का एहतजाज। पुलिस ने साइकिल स्टैंड ठेकेदार और कारिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। 167 आर खानेवाल में रकबे पर कब्जा करने के लिए मुल्जमान का धावा। मुबैना तौर पर 2 खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ खानेवाल और आरटीओ मुल्तान मामले का नोटिस लें। मुतासरा रब नवाज का मुतालबा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जमान मौके से फरार हो गए। जख्मी खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। भक्कर के सरहदी इलाकों में एक मरतबा फिर टिड्डी दल का हमला। ढेगियाना, भडोवाल वाला, माही में 20,000 एकड़ से जायद का रकबा मुतासिर। जिला इंतजामिया और पाक आर्मी के जवानों की जानिब से स्प्रे का अमल शुरू। 14,000 एकड़ पर स्प्रे किया गया। सखी सरवर को तरक्याती कामों के लिए डीसील कर दिया गया। मजार के अंदर जायरीन और गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। लेबर और महकमा औकाफ का अमला ही अंदर जा सकेगा। उधर लिया के हल्का पीपी 284 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। एमपी रफाकत अली गिलानी ने हल्के में 3 सड़कों के काम के आगाज का इफ्तिताह किया। डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए इकदाम किए जाएं। स्कूलों के प्लेग्राउंड्स, पानी की टैंकी, छत और क्लासरूम की फौरी सफाई कराई जाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
نماز باجماعت کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کی زیر صدارت مانیٹرنگ کمیٹی اور ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک نے کہا کہ امن کمیٹی کے اراکین کے تعاون سے تمام SOPs پر عمل کروائیں گے۔ بہاولپور میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سینئر پروفیسرز پر مشتمل کمیٹی قائم۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر مختار حسین نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کہتے ہیں کمیٹی کورونا کے مریضوں میں دیگر امراض کا بھی جائزہ لے گی۔ کورونا مریضوں کے لیے کارڈک اور نیفرولوجی کے بھی فوکل پرسن مقرر کیے گئے۔ قائد مسلم لیگ نون شہباز شریف نشتر اسپتال ملتان کے ڈاکٹرز کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹرز کو کورونا سے بچاؤ کے لیے 200 کٹس کا تحفہ۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری طارق رشید اور لیگی رہنما آصف رفیق رضوانہ نے ڈاکٹرز کو شہباز شریف کا تحفہ پہنچا دیا۔ ملتان میں سٹی پولیس کا شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی فلیگ مارچ۔ SP سٹی ڈویژن جاوید احمد خان نے قیادت کی۔ ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس، ڈالفن فورس اور محافظ اسکواڈ نے حصہ لیا۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی۔ RPO ملتان وسیم سیال کا خانیوال کا دورہ۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ RPO ملتان وسیم احمد سیال نے DPO دفتر میں پودا بھی لگایا۔ ناکے پر پولیس اہلکاروں میں راشن تقسیم کیا۔ RPO وسیم سیال نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو بہتر ڈیوٹی پر سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات دیے جائیں گے۔ میاں والی میں زہریلا دودھ پینے سے ایک ہی گھر کے 4 افراد کی حالت غیر۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر متاثرین کو طبی امداد دی۔ 2 افراد کی حالت سنبھل گئی۔ 2 متاثرہ افراد DHQ اسپتال منتقل۔ اہل خانہ کے مطابق دودھ میں چھپکلی گرنے کے سبب دودھ زہریلا ہوا۔ بہاولپور میں 24 گھنٹوں بعد پولیس نے اپنے اہلکاروں پر کیے جانے والے تشدد کا مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ کوتوالی میں 7 نامزد اور 10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ گزشتہ روز تھانہ کوتوالی کی ٹیم پر دکانیں بند کروانے پر تشدد کیا گیا تھا۔ بہاول نگر کا 60 سالہ محنت کش محمد بخش مشقت کرنے پر مجبور۔ احساس پروگرام سے بھی کچھ نہ ملا، اعلیٰ حکام سے امداد کا مطالبہ۔ ادھر ٹبہ سلطانپور ملسی میں 4 نابینا بیٹیوں سمیت 8 بچوں کا باپ امداد کا منتظر۔ وزیر اعظم احساس پروگرام سے کچھ نہ ملا اور نہ ہی کسی مخیر شخص نے مدد کی۔ حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کا مطالبہ۔ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام ٹیوٹرز کے لیے خوشخبری۔ اوپن یونیورسٹی نے ٹیوٹرز کو معاوضہ جات کی ادائیگیوں کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کرا دیا۔ ٹیوٹرز کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ٹیوٹوریل پورٹل پر اور لاگ ان ہو کر اپڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ مستقبل میں ساری پیمنٹ ٹیوٹرز کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو سکے گی۔